ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पे बेस्ड है। देखिएगा, फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट, आपको यहाँ पे भी क्या निकालना है, प्रोडक्ट निकालना है। जैसे कि पहला यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, देखिए 4a, ये जो है ये 4a इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाइड है और इस ब्रैकेट के अंदर 3a प्लस 7b, ये दो टर्म है, क्या क्या है, 3a प्लस 7b है। तो अब ध्यान दीजिए, ब्रैकेट के बाहर जो भी टर्म होगा, चाहे वो कांस्टेंट टर्म है चाहे वेरिएबल वाला टर्म है, जैसे ये है, वो ब्रैकेट के हर एक टर्म से मल्टीप्लाई होगा। कैसे कैसे, जैसे 4a मल्टीप्लाई 3a और 4a मल्टीप्लाई 7b, और बीच में जो साइन था वो एज इट इज रहेगा। वही हम लोग ने यहाँ पे किया है ना, 4a मल्टीप्लाई 3a प्लस 4a मल्टीप्लाई 7b। अब इसको फाइनल मल्टीप्लाई करके हमें लिख देना है, ठीक है। तो 4a मल्टीप्लाई 3 हो गया 12a स्क्वायर, कैसे हुआ, 4 3 जा 12, और a का पावर 1 a का पावर 1 सेम बेस है तो पावर ऐड होगा, तो 1 + 1 2, तो 12a स्क्वायर ऐसे आया, प्लस का साइन एज इट इज। उसके बाद 4a मल्टीप्लाई 7b करेंगे, तो 4 मल्टीप्लाई 7 होता है 7 4 जा 28, और a और b अलग अलग है तो ये आपस में मल्टीप्लाई नहीं होगा, तो उसको एज इट इज लिख दिए a इंटू बी। तो ये आपका आंसर आ गया पहला का। इसी तरीके से सेकेंड का भी देखेंगे। देखिए सेकेंड का, सेकेंड क्वेश्चन देखिए, जस्ट अ मिनट। देखिए सेकेंड क्वेश्चन, 5a अंदर ब्रैकेट 6a माइनस 3b, ठीक है। 5a मल्टीप्लाइड है एक ब्रैकेट से और उस ब्रैकेट के अंदर क्या क्या है, 6a माइनस 3b। तो ये वाला टर्म ब्रैकेट के हर एक टर्म से मल्टीप्लाई होगा, क्या होगा, ब्रैकेट के हर एक टर्म से मल्टीप्लाई होगा। तो देखिए 6a माइनस 3b से मल्टीप्लाई होगा, तो पहले 5a 6a से मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर माइनस का साइन, फिर 5a 3b से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 5a मल्टीप्लाई 3b है ना। तो देखो 5a मल्टीप्लाई 6a क्या हो जाएगा, 5 इंटू 6 होता है 30, और a का पावर 1 a का पावर 1 तो a का पावर 2 हो जाएगा, यानी a स्क्वायर हो जाएगा, यानी 30a स्क्वायर। फिर नेगेटिव का साइन लगाया, उसके बाद 5 3 जा 15 होता है, और a और b अलग अलग टर्म है, अलग अलग वेरिएबल है, तो उसको एक साथ हम मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, उसको एज इट इज ए बी लिख दिया, ठीक है। इसी तरीके से आते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। देखो थर्ड क्वेश्चन, 8a स्क्वायर मल्टीप्लाइड अंडर ब्रैकेट 2a प्लस 5b, वही प्रोसेस है, 8a स्क्वायर विल बी फर्स्ट मल्टीप्लाइड विथ 2a एंड देन विथ 5b। तो 8a स्क्वायर मल्टीप्लाइड 2a, फिर प्लस का साइन दिए, उसके बाद 8a स्क्वायर मल्टीप्लाइड विथ 5b, ठीक है। अब देखो 8 मल्टीप्लाई 2 क्या होता है 16, तो 16 लिखा, a स्क्वायर मल्टीप्लाई a, एक का पावर है 2 एक का पावर है 1, तो 2 + 1 3, तो यहाँ पे a क्यूब लिख दिया हमने। उसके बाद प्लस का साइन, उसके बाद 8 इंटू 5, 8 इंटू 5 होता है 40, उसके बाद a स्क्वायर और b दोनों अलग अलग वेरिएबल है, आपस में मल्टीप्लाई नहीं होगा, इसलिए a स्क्वायर b एज इट इज लिख दिया। चलिए, तो ये इसका भी आंसर आ गया। अब देखते हैं बेटा फोर्थ क्वेश्चन। देखिए फोर्थ क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा, 9x स्क्वायर मल्टीप्लाइड अंडर ब्रैकेट 5x प्लस 7। तो 9x स्क्वायर जो है ब्रैकेट के अंदर जितने भी टर्म्स है उससे एक एक करके मल्टीप्लाई होगा। कैसे, देखिए 9x स्क्वायर मल्टीप्लाइड विथ 5x प्लस 9x स्क्वायर मल्टीप्लाइड विथ 7, ठीक है। अब देखो 9x स्क्वायर मल्टीप्लाइड विथ 5x का क्या आंसर आएगा, 9 मल्टीप्लाई 5 इज 45 एंड x स्क्वायर मल्टीप्लाइड विथ x इज x क्यूब। तो यहाँ पे 2 पावर था, यहाँ पे 1 पावर था, दोनों ऐड हो गया तो x का पावर 3 प्लस एज इट इज। उसके बाद देखो 9 मल्टीप्लाई 7 क्या होता है 63, तो यहाँ पे 63 लिखा हमने, एक ही वेरिएबल का टर्म था एक्स स्क्वायर, उसको एज इट इज लिख दिया, तो हमारा आंसर ये निकल के आ गया 45x क्यूब प्लस 63x स्क्वायर। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके से फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, फिफ्थ क्वेश्चन में क्या बोला है, ए बी, देखिए ए बी मल्टीप्लाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारा। तो ए बी जो है ए स्क्वायर से भी मल्टीप्लाई होगा और बी स्क्वायर से भी मल्टीप्लाई होगा, ये बात आपको समझ में आती है। तो देखो ए बी मल्टीप्लाइड विद ए स्क्वायर माइनस ए बी मल्टीप्लाइड विद बी स्क्वायर, हम लोग ने लिख लिया। अब यहाँ पे इसका क्या रिजल्ट आएगा, ए बी मल्टीप्लाइड विद ए स्क्वायर का, देखो ए और ए दोनों का बेस सेम है, यहाँ पावर 1 है यहाँ पावर 2 है, तो ए क्यूब मल्टीप्लाई बी,
माइनस का साइन एज इट इज। उसके बाद देखो ए यहाँ पे है, बी यहाँ पे है और बी यहाँ पे है। ए से तो कोई मतलब नहीं, डायरेक्ट लिख दो क्योंकि उसका ए का और कोई टर्म है ही नहीं। लेकिन बी का दो टर्म है, एक का पावर है 1, एक का पावर है 2, तो दोनों ऐड होके क्या हो गया बी क्यूब। ये बात आपको समझ में आई। चलो इसी तरीके से सिक्स्थ क्वेश्चन करते हैं। देखो सिक्स्थ क्वेश्चन में क्या बोला है, 2x² मल्टीप्लाइड विथ, अंदर ब्रैकेट क्या है 3x माइनस 4x स्क्वायर, 3x माइनस 4x²। तो 2x² किससे मल्टीप्लाई होगा 3x से, तो 2x² मल्टीप्लाई 3x। उसके बाद नेगेटिव का साइन, फिर 2x² किससे मल्टीप्लाई होगा 4x² से, तो 2x² मल्टीप्लाइड विथ 4x²। अब यहाँ पे इसका रिजल्ट 6x³ कैसे आया, देखो 3 मल्टीप्लाई 2 इज 6 एंड x टू दी पावर 2 मल्टीप्लाइड विद x टू दी पावर 1, तो दोनों का पावर ऐड होगा क्योंकि बेस सेम है, x बेस सेम है तो उसका पावर ऐड होगा। एक का पावर है 2, एक का पावर है 1, तो 2 + 1 3, तो 6x³ आ गया। यहाँ पे आपको बात ये समझ में आई। अब देखो नेगेटिव का साइन एज इट इज लिखा हम लोगों ने, फिर 2 × 4 हो गया 8, x का पावर है 2 और x का पावर 2, दोनों जब ऐड होगा यानी सॉरी दोनों जब मल्टीप्लाई होगा तो उसका पावर ऐड हो जाएगा, x रेज़ टू द पावर 4 आएगा। क्लियर है बेटा, आगे बढ़े। चलिए यहाँ पे देखो वेरिएबल चेंज कर दिया है, m और n वेरिएबल है, कोई बात नहीं, और एक फ्रैक्शन भी है, डरने की बात नहीं है, जो प्रोसेस है उसी प्रोसेस के साथ करेंगे। ये जो पूरा टर्म है 3/5 m रेज़ टू दी पावर 2 या m² मल्टीप्लाई n, ये दोनों टर्म m और 5n दोनों से मल्टीप्लाई होगा। तो एक एक करके मल्टीप्लाई करते हैं। 3/5 m² n मल्टीप्लाइड विथ m प्लस एज इट इज, उसके बाद 3/5 m² n मल्टीप्लाइड विथ 5n। अब यहाँ देखो कुछ कट सकता है, यहाँ तो कुछ कटेगा नहीं, लेकिन यहाँ एक 5 कट गया तो उसको हम लोग ने एलिमिनेट कर दिया। उसके बाद यहाँ एज इट इज लिखा 3/5 m रेज़ टू दी पावर 3 n प्लस, अब यहाँ क्या बचा, नीचे में डिनोमिनेटर तो अब कुछ नहीं बच रहा है, तो 3m² n × n क्या हो जाएगा, एक का पावर 1 दूसरे का भी पावर 1, तो दोनों ऐड होगा तो दोनों का पावर ऐड होगा तो n² हो जाएगा, m² n²। ये आपको समझ में आई। तो ये इसका फाइनल आंसर आ गया, इससे आगे ये सॉल्व नहीं हो सकता। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए 8th क्वेश्चन, देखिए 8th क्वेश्चन में क्या बोला है, -17x² मल्टीप्लाइड विथ अंडर ब्रैकेट 3x - 4। ठीक है, तो -17x² सबसे पहले 3x से मल्टीप्लाई हुआ, हम लोग ने यहाँ लिखा -17x² मल्टीप्लाई 3x प्लस, फिर -17x² 4 से मल्टीप्लाई होगा तो -17x² मल्टीप्लाइड विथ -4। ठीक है, मल्टीप्लाइड विथ -4। अब आप सोच रहे होगे कि सर यहाँ पॉजिटिव क्यों लिखे, यहाँ नेगेटिव क्यों नहीं लिख दिए। तो देखो सुनो मेरी बात बेटा, आप चाहते तो यहाँ नेगेटिव लिखते और वहाँ पे पॉजिटिव कर देते, रिजल्ट सेम आएगा। यहाँ पे हम सहूलियत के लिए आपके अंडरस्टैंडिंग सही से बैठे, इसलिए हम यहाँ पे पॉजिटिव लिख रहे हैं, जिससे कि आपको समझ में आए कि वो जो टर्म है उसके नंबर के साथ तो मल्टीप्लाई हो ही रहा है, लेकिन उसके साइन के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है। तुम इसको 3x + -4 लिख सकते थे कि नहीं, तो अगर तुम उसको ऐसे विजुअलाइज करो कि 3x + -4 है तो प्लस साइन एज इट इज लिखा और -4 से मल्टीप्लाई होगा। यहाँ कन्फ्यूजन की क्या बात है ना बेटा। चलिए, तो -17x² मल्टीप्लाइड विथ 3x, तो 17 मल्टीप्लाइड विथ 3 क्या आता है 51, नेगेटिव का साइन एज इट इज। अब x का पावर 2 x का पावर 1, तो क्या हो जाएगा, पावर्स विल बी गेट एडेड, तो 2 + 1 हो जाएगा 3, तो x³ हो जाएगा। उसके बाद प्लस का साइन एज इट इज। उसके बाद देखिए 17 × 4, 17 4 जा 68 होता है, और नेगेटिव पॉजिटिव हो जाता है, इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव बरकरार रह गया, और x² का सिर्फ एक ही टर्म था तो हम लोग ने लिख दिया। तो फाइनल आंसर क्या निकल के आया, -51x³ + 68x²। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। चलिए 9th क्वेश्चन देखिए, वैसा ही क्वेश्चन है, इसमें जो है वेरिएबल x है। देखिए 7/2 x² मल्टीप्लाइड अंडर ब्रैकेट 4/7x + 2। ठीक है, चलिए, तो 7/2 x² मल्टीप्लाइड सबसे पहले 4/7x से हुआ, तो 7/2 x² मल्टीप्लाई 4/7x, फिर 7/2 x² मल्टीप्लाई 2। अब ये एलिमिनेशन कैसे हुआ ये समझ लीजिए, 2 4 जा
सॉरी 2 2 जा 4 तो 2 टाइम्स में कट गया, फिर 7 1 जा 7 तो ये 1 टाइम्स में कट गया। ये जो 2 है ये x का 2 है, ये मत समझना कि 7 को 2 टाइम्स में काटे हैं, ठीक है। तो ऊपर में क्या बचा, ऊपर में सिर्फ 2 बचा और ये एक्स स्क्वायर बचा और ये x बचा, तो एक का पावर है 2, एक का पावर 1, तो x क्यूब हो जाएगा, तो 2x क्यूब। अब यहाँ देखो 2 से 2 कट गया, यहाँ तो सिंपल है, बचा 7x स्क्वायर लिख दिया। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया 2x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। देखिए 10th क्वेश्चन देखिए, -4x स्क्वायर वाई मल्टीप्लाइड विथ अंडर ब्रैकेट 3x स्क्वायर माइनस 5y। ठीक है, तो देखो -4x स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा पहले 3x स्क्वायर से, हम लोग ने यहाँ लिखा, उसके बाद फिर से वही काम, तुम इसको मान सकते हो कि नहीं, 3x स्क्वायर प्लस माइनस ऑफ 5y, इसलिए यहाँ पॉजिटिव लिखिए, और -4x स्क्वायर वाई माइनस 5y से मल्टीप्लाई हो गया। ऐसे करोगे तो कभी गलती नहीं होगा। ठीक है, अब देखो 4 इंटू 3 हो गया 12, नेगेटिव साइन एज इट इज, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर क्या हो गया, एक्स रेज टू द पावर 4, एक्स रेज टू द पावर 4 लिखा हम लोग, और वाई एज इट इज। ठीक है, अब देखो -4 और -5 कितना हो गया 20, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव और 5 हो जाए 20। एक्स स्क्वायर एज इट इज लिख दिया क्योंकि एक्स स्क्वायर का एक ही टर्म है, वाई का 2 टर्म है, एक 2y है, वाई रेज टू द पावर 1, वाई रेज टू द पावर 1, तो वाई स्क्वायर हो गया। तो इसका फाइनल आंसर क्या निकल के आया, -12 एक्स रेज टू द पावर 4y प्लस 20 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। क्लियर है, आगे बढ़े, चलिए देखिएगा, -4/27 एक्स वाई जेड मल्टीप्लाइड अंडर ब्रैकेट 9/2 एक्स स्क्वायर वाई जेड माइनस 3/4 एक्स वाई जेड स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो टर्म है आपका -4/27 एक्स वाई जेड, ये इस टर्म और इस टर्म दोनों से मल्टीप्लाई होगा, बीच में नेगेटिव है तो हम लोग पॉजिटिव मान के इस पूरे नेगेटिव 3/4 एक्स वाई जेड स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए, तो -4/27 एक्स वाई जेड किससे मल्टीप्लाई होगा, 9/2 एक्स स्क्वायर वाई जेड से। ठीक है, फिर प्लस का साइन दिए, फिर -4/27 एक्स वाई जेड किससे मल्टीप्लाई होगा, 3/4 एक्स वाई जेड स्क्वायर से। अब यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन कैसे हुआ है, एलिमिनेशन कैसे हुआ है, ये देख लीजिए। 9 3 जा 27, यहाँ 3 बचा, फिर 2 2 जा 4, तो यहाँ 2 टाइम्स में कटा, तो यहाँ पे बचा क्या, -2/3 एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई जेड, तो x और एक्स स्क्वायर मिलके बना एक्स क्यूब, -2/3 कैसे आया समझ में आया, यहाँ पे बचा -2/3। अब एक्स क्यूब कैसे आया, यहाँ एक्स का पावर 1 था, यहाँ एक्स का पावर 2 था, तो 1 + 2 होता है उसका पावर 3, तो एक्स क्यूब हो गया। फिर यहाँ वाई रेज टू द पावर 1, वाई रेज टू द पावर 1, दोनों का पावर 1 था तो वाई स्क्वायर हो गया, जेड रेज टू द पावर 1, जेड रेज टू द पावर 1, तो जेड का पावर 2 हो गया। ठीक है, प्लस अब देखो यहाँ 3 से 27 9 टाइम्स में कट गया, 4 से 4 कट गया, तो यहाँ पे क्या बचा, और नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, तो 1/9 एक्स रेज टू द पावर 1 एक्स रेज टू द पावर 1 एक्स स्क्वायर, वाई रेज टू द पावर 1 वाई रेज टू द पावर 1 वाई स्क्वायर, उसके बाद जेड रेज टू द पावर 1 जेड रेज टू द पावर 2 जेड क्यूब। तो इसका फाइनल आंसर क्या निकल के आता है, -2/3 एक्स क्यूब वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस 1/9 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड क्यूब। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए देखो यहाँ पे जो वेरिएबल है वो t है, इसको t समझना, ये t लिखा है मैंने। ठीक है, कंफ्यूज मत होना कि 2 बार प्लस क्यों लिख दिए। ठीक है, तो 9t स्क्वायर मल्टीप्लाइड अंडर ब्रैकेट t + 7t रेज टू द पावर 3, या उसको t क्यूब पढ़ो जो भी पढ़ना है, तो 9t स्क्वायर मल्टीप्लाइड विथ t प्लस 9t स्क्वायर मल्टीप्लाइड विथ 7t क्यूब। उसके बाद देखो इसका वैल्यू क्या आएगा, 9t रेज टू द पावर 2 मल्टीप्लाइड विथ t रेज टू द पावर 1 कितना हो जाएगा, t रेज टू द पावर 3, तो 9t क्यूब प्लस 9 × 7 कितना हो जाएगा 63, t रेज टू द पावर 2 और t रेज टू द पावर 3 कितना हो जाएगा t रेज टू द पावर 5, तो 9t रेज टू द पावर 3 प्लस 63 t रेज टू द पावर 5 इज द फाइनल आंसर। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ देखो इस क्वेश्चन में ये 0 × 1 नहीं है, ये 0 × 5 नहीं है, इससे पहले वाले एक्सरसाइज में भी ऐसा क्वेश्चन आया था, मैंने आपको बताया था। ये 0.1 है और ये 0.5 है, और इससे आपको मल्टीप्लाई करना है। तो देखो 10a स्क्वायर विल बी मल्टीप्लाइड विद 0.1a माइनस
10a स्क्वायर मल्टीप्लाइड विथ 0.5b। ठीक है, अब देखो 10 को जब 0.1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो 1 मल्टीप्लाई a रेज टू द पावर 2 a रेज टू द पावर 1 तो हो जाएगा a क्यूब, फिर माइनस का साइन एज इट इज। उसके बाद 10 को जब 0.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो हो जाएगा 5, तो 5 यहाँ आया। अब a स्क्वायर b अलग अलग है तो a स्क्वायर b एज इट इज लिख दिया। तो इसका फाइनल क्या आया आंसर, यहाँ 1 मल्टीप्लाई a क्यूब है, इसको डायरेक्टली हम लोग क्या लिखते हैं, a क्यूब माइनस 5a स्क्वायर b, a क्यूब माइनस 5a स्क्वायर b। तो a क्यूब माइनस 5a स्क्वायर b इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए 14th क्वेश्चन में ध्यान दीजिए। 1.5a मल्टीप्लाइड अंडर ब्रैकेट 10a स्क्वायर b माइनस 100ab स्क्वायर। ठीक है, तो 1.5a मल्टीप्लाई होगा पहले 10a स्क्वायर b से, फिर नेगेटिव का साइन, फिर 100ab स्क्वायर में 1.5a मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब देखो 1.5 और 10 जब मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 15। ठीक है, तो a और a स्क्वायर मिलके बन गया a क्यूब और b एज इट इज, फिर नेगेटिव का साइन एज इट इज, फिर 100 और 1.5 मल्टीप्लाई करोगे तो बन जाएगा 150। a इंटू ए हो जाएगा a स्क्वायर और b स्क्वायर एज इट इज। तो यहाँ फाइनल क्या आ गया, 15a रेज टू द पावर 3b माइनस 150a स्क्वायर b स्क्वायर। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिए 15 का। क्वेश्चन नंबर 15, 2/3 ABC मल्टीप्लाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 3c स्क्वायर। ठीक है, तो ये वाला टर्म सबसे तीनों टर्म से मल्टीप्लाई होगा। तो पहले a स्क्वायर से हुआ 2/3 ABC मल्टीप्लाई a स्क्वायर प्लस 2/3 ABC मल्टीप्लाई b स्क्वायर प्लस 2/3 ABC मल्टीप्लाई नेगेटिव 3c स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें कुछ कट सकता है, इसमें नहीं कटेगा, इसमें नहीं कटेगा, लेकिन इससे 3 से 3 कट गया। अब सिंप्लीफाई करके यहाँ पे तो ये देखो 2/3 एज इट इज, फिर a और a स्क्वायर बन के मिल के प्रोडक्ट होके क्या बना, a क्यूब, BC एज इट इज, यहाँ प्लस 2/3 एज इट इज, उसके बाद a एज इट इज, b रेज टू द पावर 1 और b रेज टू द पावर 2 में आपस में मल्टीप्लाई होके क्या बना, b रेज टू द पावर 3 और यहाँ पे c एज इट इज। उसके बाद यहाँ एक नेगेटिव का साइन था इसलिए यहाँ फ्रंट में नेगेटिव आ गया और यहाँ क्या बचा 2a b और यहाँ c रेज टू द पावर 1 था और c रेज टू द पावर 2 था, तो दोनों आपस में मल्टीप्लाई होके c क्यूब हो गया। तो फाइनल आंसर इसका ये निकल के आता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ 24x स्क्वायर अंडर ब्रैकेट मल्टीप्लाइड विथ अंडर ब्रैकेट 1 माइनस 2x एंड इवेल्युएट इट फॉर x इक्वल टू 2। देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, जो एक्सप्रेशन आएगा उसमें x इक्वल टू 2 वैल्यू पुट करके आंसर निकाल दो। सिंपल सा क्वेश्चन है। तो 24x स्क्वायर मल्टीप्लाई अंडर ब्रैकेट 1 माइनस 2x स्क्वायर, तो 24x स्क्वायर एक बार 1 से मल्टीप्लाई होगा, फिर 2x से मल्टीप्लाई होगा। तो आओ चलो करते हैं। 24x स्क्वायर मल्टीप्लाई 1 24x स्क्वायर ही रहेगा। 24x स्क्वायर मल्टीप्लाई माइनस 2x, तो देखो 24x स्क्वायर एज इट इज, अब यहाँ नेगेटिव था तो फ्रंट में नेगेटिव आ जाएगा, 24 इंटू 2 हो जाएगा 48, x रेज टू द पावर 2 x रेज टू द पावर 1 हो जाएगा x क्यूब। तो यहाँ पे आंसर क्या निकल के आएगा, 24x स्क्वायर माइनस 48x क्यूब। अब यहाँ पे x की वैल्यू क्या पुट करनी थी, 2, तो चलो पुट कर देते हैं x की वैल्यू 2। यहाँ पे तुम x की वैल्यू 2 पुट कर लेना, ये तुम्हारे लिए होमवर्क है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते। कुछ भी नहीं, यहाँ पे 2 का स्क्वायर करना है तो 24 मल्टीप्लाई 4 और यहाँ पे 2 का क्यूब करना है तो 48 मल्टीप्लाई 8 और उसके बाद सब्ट्रैक्शन देना तुमको नहीं आता है क्या, तो तुम्हारे लिए होमवर्क है कि तुम्हारा इसमें वैल्यू पुट करके इसका आंसर निकाल के अपने नोट्स में लिखना। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 17th क्वेश्चन देखो। फाइंड द प्रोडक्ट ए बी मल्टीप्लाई अंडर ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर एंड इवेल्युएट इट फॉर a इक्वल टू 2 एंड b इक्वल टू 1/2। तो सबसे पहले ये मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। बहुत ही सिंपल सा मल्टीप्लिकेशन है। ए बी ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा, मैंने पूरा लिखा नहीं, डायरेक्ट आंसर लिखा है। देखो ए बी ए स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा तो a का पावर 1 है, a का पावर 2 है, तो a क्यूब हो जाएगा और b एज इट इज, तो a क्यूब b प्लस ए बी बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो a एज इट इज, क्योंकि यहाँ पे a का कोई टर्म है नहीं, b का यहाँ पे जो पावर था 1 था, b का यहाँ पे पावर 2 है, तो b का पावर 1 b का पावर 2 दोनों ऐड होगा तो क्या होगा, b क्यूब हो जाएगा। तो यहाँ पे 3a क्यूब b प्लस ए बी क्यूब इज द फाइनल प्रोडक्ट। ये फाइनल प्रोडक्ट हमको निकल के आता है। अब हम इसका इवेल्युएशन कर लेते हैं। a इक्वल टू 2 देना था और b इक्वल टू 1,
तो चलो ये हमारा प्रोडक्ट निकल के आया था, देखो ए क्यूब बी प्लस ए बी क्यूब। अब ए इक्वल टू क्या पुट करना है 2, तो 2 का क्यूब मल्टीप्लाई बी इक्वल टू क्या पुट करना है 1/2 प्लस 2 ए का फिर वैल्यू 2 और बी का वैल्यू 1/2 का क्यूब। अब देखो 2 का क्यूब होता है 8 मल्टीप्लाई 1/2 एज इट इज प्लस 2 मल्टीप्लाई 1/2 का क्यूब क्या हो जाएगा 2 का क्यूब होता है 3, सॉरी 2 का क्यूब होता है 8, तो 1/2 का क्यूब क्या हो जाएगा 1/8। अब कैसे ये एलिमिनेशन हुआ है ये देख लो, 2 8 को 4 टाइम्स में काटा, 2 8 को 4 टाइम्स में काटा तो क्या आ गया 4 + 1/4, तो एलसीएम लोगे यहाँ पे आ जाएगा 16 + 1/4, तो फाइनल आंसर तुम्हारा क्या निकल के आया 17/4। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 18th क्वेश्चन पे ध्यान दो, फाइंड द प्रोडक्ट, ये एस है बेटा, ठीक है, एस मल्टीप्लाई अंडर ब्रैकेट एस स्क्वायर माइनस एस टी, एस मल्टीप्लाई टी, एंड उसका भी वैल्यू निकालना है एस इक्वल टू 2 और टी इक्वल टू 3 पे। तो पहले प्रोडक्ट निकाल लेते, देखो एस मल्टीप्लाई एस स्क्वायर क्या हो जाएगा एस क्यूब यानी एस रेज टू द पावर 3, फिर माइनस एस मल्टीप्लाई एस टी कितना हो जाएगा एस स्क्वायर टी, ठीक है। अब इसको इवेल्युएट करना है एस इक्वल टू 2 और टी इक्वल टू 3 पे, तो चलो इवेल्युएट करते हैं एस इक्वल टू 2 और एस इक्वल टू 3 पे। देखो ये मेरा एक्सप्रेशन था, तो यहाँ पे एस की वैल्यू 2 पुट करनी है और टी की वैल्यू 3, तो एस क्यूब यानी 2 का क्यूब माइनस एस स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई टी क्या है 3, यहाँ 3 मल्टीप्लाई कर दिए, 2 का क्यूब होता है 8, फिर नेगेटिव का साइन 2 का स्क्वायर होता है 4 मल्टीप्लाई 3, तो 8 - 12 तो क्या आ गया -4, क्या आ गया -4 इज द फाइनल आंसर। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, देखो 19th क्वेश्चन में क्या बोला है, फाइंड द प्रोडक्ट -3y मल्टीप्लाइड अंडर ब्रैकेट xy प्लस वाई स्क्वायर एंड फाइंड इट्स वैल्यू फॉर x = 4 एंड y = 5। ठीक है, सबसे पहले इसका प्रोडक्ट निकालते हैं, फिर x की वैल्यू और y की वैल्यू पुट करके उसकी वैल्यू भी निकाल लेंगे। देखो -3y मल्टीप्लाई xy प्लस वाई स्क्वायर, यही बोला है ना, तो -3y विल बी फर्स्टली मल्टीप्लाइड विथ xy, तो -3y मल्टीप्लाई xy प्लस -3y विल अगेन मल्टीप्लाई विथ वाई स्क्वायर, तो -3y मल्टीप्लाई वाई स्क्वायर। अब यहाँ पे प्रोडक्ट क्या निकल के आएगा -3x वाई स्क्वायर, क्योंकि y⁻1 है, y⁻1 है तो दोनों ऐड हो जाएगा, दोनों का पावर तो वाई स्क्वायर, और यहाँ पे -3y³ y⁻1 y⁻2, तो फाइनल आंसर क्या निकल के आएगा -3xy² -3y³। क्लियर है, आगे बढ़े, चलो अब वेरिफिकेशन पार्ट पे आते हैं। ये मेरा प्रोडक्ट निकल के आया था -3xy² -3y³। x की वैल्यू 4 है, y की वैल्यू 5 है, इसको प्लग इन करते हैं और इसका फटाक से आंसर निकाल लेते हैं। आइए देखिए, -3 मल्टीप्लाई x की वैल्यू 4 मल्टीप्लाई y की वैल्यू 5, तो y² था तो 5² -3 मल्टीप्लाई y³ यानी y की वैल्यू पुट किए 5, तो 5 का क्यूब, तो देखो -4 3 = 12 मल्टीप्लाई 5 का स्क्वायर 25 -3 मल्टीप्लाई 5 का क्यूब होता है 125। चलो 12 मल्टीप्लाई 25 क्या होता है 300, तो -300 माइनस एज इट इज 3 × 125 कितना हो जाएगा 375, तो -300 -375 यानी दोनों का एडिशन करोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा 675 विद अ नेगेटिव साइन, तो -675 इज द फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग, आपको कुछ नहीं करना है, रिस्पेक्टिवली मल्टीप्लाई करना है और फिर फाइनल आंसर निकालना है। जैसे a मल्टीप्लाई होगा, अच्छा ध्यान देना बच्चे क्या गलती करते हैं, अब a ढेर सारा है तो a को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इससे भी कर देंगे, इससे भी कर देंगे, इससे भी, ऐसा नहीं, जिस ब्रैकेट के बाहर जो है उस ब्रैकेट के अंदर वही मल्टीप्लाई होगा, वो अलग है। a सिर्फ इन दोनों में मल्टीप्लाई होगा, b सिर्फ इन दोनों में मल्टीप्लाई होगा, c सिर्फ इन दोनों में मल्टीप्लाई होगा। आ रही है आपको बात समझ में? ठीक है, तो a मल्टीप्लाइड विद b ab, फिर नेगेटिव का साइन a मल्टीप्लाइड विद c ac, फिर प्लस bc माइनस ab प्लस ca माइनस cb। ठीक है, सिंपल सा है, इसमें कुछ ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं। अब देखो
सिमिलर टर्म्स आपस में कटेंगे। सबसे पहले देखो ए बी वाला, मैंने इसे ब्लू स्काई ब्लू मार्कर से एलिमिनेट किया है। देखो ए बी यहाँ माइनस ए बी। अब उसके बाद ए सी वाला, इसको वॉयलेट मार्कर से एलिमिनेट किया है, माइनस ए सी और यहाँ सी ए। तो ए सी और सी ए सेम होता है कम्यूटेटिव लॉ से। बी सी, इसको रेड मार्कर से एलिमिनेट किया है, यहाँ बी सी था और यहाँ सी बी था, दोनों तो है कि तो आपस में सब ही कैंसिल हो गए। तो आंसर, फाइनल आंसर क्या आया? 0। फाइनल आंसर क्या आया? 0। इसी तरीके से 21st क्वेश्चन देखो। 21st क्वेश्चन में भी a मल्टीप्लाई अंडर ब्रैकेट b माइनस सी माइनस बी मल्टीप्लाई अंडर ब्रैकेट c माइनस ए माइनस सी मल्टीप्लाई अंडर ब्रैकेट a माइनस बी। तो चलो a मल्टीप्लाई b हो गया ए बी माइनस a मल्टीप्लाई c हो गया ए सी माइनस b मल्टीप्लाई c हो गया बी सी माइनस माइनस प्लस b मल्टीप्लाई हो गया बी ए माइनस a मल्टीप्लाई c मल्टीप्लाई हो गया सी ए माइनस माइनस पॉजिटिव c मल्टीप्लाई b हो गया सी बी। अब इसमें से क्या कट सकता है? सिर्फ बी सी कट रहा है, तो हम लोगों ने बी सी को यहाँ से काट दिया। अब क्या क्या बच रहा है? देखो ए बी और बी ए, 2ab माइनस ए सी माइनस सी ए माइनस 2ac, ये इसका फाइनल आंसर निकल के आता है। ठीक है, आगे बढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 22nd क्वेश्चन देखो। यहाँ भी आपको सिंप्लीफाई करना है। तो 3x स्क्वायर एज इट इज प्लस 2 मल्टीप्लाई होगा इस ब्रैकेट के हर एक टर्म से, तो 2 मल्टीप्लाई एक्स प्लस 2 मल्टीप्लाई 4। ठीक है, फिर यहाँ माइनस 3x है, तो माइनस 3x मल्टीप्लाई 2x कितना हो जाएगा? माइनस 6x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 कितना हो जाएगा? माइनस 3x। ठीक है, तो अब यहाँ पे सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो देखो माइनस 6x स्क्वायर 3x स्क्वायर, दोनों को ऐड करोगे तो क्या होगा? माइनस 3x स्क्वायर। देखो यहाँ मैंने माइनस 3x स्क्वायर लिखा। उसके बाद 2x है माइनस 3x है, दोनों को ऐड करोगे क्या आएगा? माइनस x और प्लस 4 एज इट इज। तो फाइनल आंसर इसका क्या निकल के आया बेटा? माइनस 3x स्क्वायर माइनस x प्लस 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 23rd क्वेश्चन देखो। 23rd क्वेश्चन देखो, x मल्टीप्लाई x प्लस 4 प्लस 3x मल्टीप्लाई 2x स्क्वायर माइनस 1 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 4। तो चलो रिस्पेक्टिवली मल्टीप्लाई करना है, जो भी जिस ब्रैकेट के बाहर है उस ब्रैकेट के अंदर ही मल्टीप्लाई करना है, दूसरे ब्रैकेट में बिल्कुल नहीं करना है। चलिए, तो x मल्टीप्लाई x हो गया x स्क्वायर प्लस x मल्टीप्लाई 4 हो गया 4x प्लस 3x मल्टीप्लाई 2x स्क्वायर क्या हो जाएगा? 6, 3 मल्टीप्लाई 2 6, x रेज टू द पावर 1 x रेज टू द पावर 2 क्या हो जाएगा? x का क्यूब। उसके बाद 3x मल्टीप्लाई माइनस 1 कितना हो जाएगा? माइनस 3x प्लस 4x स्क्वायर प्लस 4। अब जो लाइक टर्म है उसको ऐड अप कर देते हैं। जैसे x स्क्वायर है 4x, यहाँ पे ध्यान दो, जब अलग अलग टर्म है x का ही अलग अलग पावर है, जैसे x का पावर 1 है, x का पावर 2 है, x का पावर 3 है, तो सबसे पहले कौन सा लिखोगे? जिसका पावर सबसे ज़्यादा है, यानी एक्स क्यूब वाला टर्म को सबसे पहले, फिर एक्स स्क्वायर वाला को सबसे पहले, फिर एक्स वाला को और फिर कांस्टेंट टर्म को। ठीक है, तो सबसे पहले एक्स क्यूब वाला को ऐड अप कर लेते हैं। तो यहाँ 6x क्यूब सिर्फ एक ही है, तो 6x क्यूब लिख दिया। अब एक्स स्क्वायर की बारी, तो एक्स स्क्वायर यहाँ और 4x स्क्वायर यहाँ, तो 4x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कितना होता है? 5x स्क्वायर, तो प्लस 5x स्क्वायर लिख दिया। अब x का टर्म 4x माइनस 3x, दोनों को ऐड करोगे क्या हो जाएगा? प्लस x और प्लस 4 एज इट इज। तो फाइनल आंसर क्या निकल के आएगा? 6x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस x प्लस 4। क्लियर बात है, आगे बढ़ते हैं। देखो 24th क्वेश्चन देखो, 2x स्क्वायर प्लस 3x मल्टीप्लाई अंडर ब्रैकेट 1 माइनस 2x क्यूब प्लस x मल्टीप्लाई अंडर ब्रैकेट x प्लस 1। अब देखो 2x स्क्वायर एज इट इज प्लस 3x मल्टीप्लाई 1 3x माइनस 3 2 जा 6 x रेज टू द पावर 4 माइनस 6 x रेज टू द पावर 4 प्लस x इंटू एक्स हो गया x स्क्वायर प्लस x इंटू 1 हो गया x। ठीक है, तो देखो माइनस 6x रेज टू द पावर 4 को पहले लिखेंगे क्योंकि उसका पावर x का पावर सबसे ज़्यादा है, तो माइनस 6x रेज टू द पावर 4 लिखा। उसके बाद x स्क्वायर वाला टर्म लिखेंगे 2x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर कितना हो जाएगा? प्लस 3x स्क्वायर और 3x प्लस x कितना हो जाएगा? प्लस 4x। तो फाइनल आंसर क्या निकल के आएगा? माइनस 6x रेज टू द पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x। अब देखो 25th क्वेश्चन देखो, ए स्क्वायर बी मल्टीप्लाई अंडर ब्रैकेट ए माइनस बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर मल्टीप्लाई अंडर ब्रैकेट 4ab माइनस 2a स्क्वायर माइनस
ए क्यूब बी मल्टीप्लाई अंडर ब्रैकेट 1 माइनस 2b। चलो ए स्क्वायर बी मल्टीप्लाइड विद ए कितना हो जाएगा, सबसे पहले इसको अभी मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं, अभी सिर्फ उसको एक साथ लाके दिख रहे हैं। तो ए स्क्वायर बी मल्टीप्लाई ए माइनस ए स्क्वायर बी मल्टीप्लाई बी स्क्वायर, ये पहला ब्रैकेट हो गया। फिर ए बी स्क्वायर मल्टीप्लाई 4ab। अच्छा ऐसा क्यों कर रहे हैं, ताकि आपसे गलती ना हो। आप चाहो तो इस स्टेप को नहीं भी लिख सकते हो, अगर आपको फुल कमांड है कि डायरेक्ट तुम लिख सकते हो तो। अभी क्योंकि बिगनर हो इसलिए ये मैं स्टेप लिख देता हूँ आपके सहूलियत के लिए। ए बी स्क्वायर मल्टीप्लाई 4ab माइनस ए बी स्क्वायर मल्टीप्लाई ए बी स्क्वायर मल्टीप्लाई 2a स्क्वायर, फिर नेगेटिव का साइन, फिर अंदर ब्रैकेट ए क्यूब बी मल्टीप्लाई 1 माइनस ए क्यूब बी मल्टीप्लाई 2b। अब इसको जो है सिंप्लीफाई करके लिखते हैं। चलो देखो ए स्क्वायर बी मल्टीप्लाई, तो बी तो एज इट इज रहेगा, ए स्क्वायर मल्टीप्लाई तो ए क्यूब हो जाएगा, तो ए क्यूब बी आया, माइनस ए स्क्वायर एक ही टर्म है तो ए स्क्वायर एज इट इज, बी रेज टू द पावर 1 बी रेज टू द पावर 2 तो हो जाएगा बी क्यूब, प्लस ए बी स्क्वायर मल्टीप्लाई 4ab, ए इंटू ए क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, और बी स्क्वायर इंटू बी क्या हो जाएगा बी क्यूब, तो क्या हो जाएगा 4a स्क्वायर बी क्यूब, फिर माइनस 2a स्क्वायर ए इंटू बी स्क्वायर तो हो जाएगा 2 एज इट इज, ए स्क्वायर इंटू ए कितना हो जाएगा ए क्यूब, और बी स्क्वायर एज इट इज। फिर यहाँ देखो नेगेटिव ए क्यूब बी मल्टीप्लाई एक्स, तो यहाँ पे ए क्यूब बी ही होगा क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई होगा तो कोई अंतर थोड़ी आएगा। फिर नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव का साइन, इंपॉर्टेंट है ये चीज़, ठीक है, कि नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव लिखो, ऐसा नहीं कि नेगेटिव ही लिख देना, सारा कहानी ही बदल जाएगा, तुम्हारा आंसर ही चौपट हो जाएगा। तो देखो ए क्यूब मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई 2b, तो ए क्यूब का तो एज इट इज 2 एज इट इज, बी रेज टू द पावर 1 और बी रेज टू द पावर 1 दोनों मल्टीप्लाई होगा तो बी रेज टू द पावर 2। अब आपस में क्या क्या एलिमिनेट हो रहा है, तो देखो ब्लू मार्कर से मैंने ए क्यूब बी और माइनस ए क्यूब बी को एलिमिनेट किया, और रेड मार्कर से माइनस 2a क्यूब बी स्क्वायर और प्लस 2a क्यूब बी स्क्वायर को एलिमिनेट किया। तो यहाँ पे बचा क्या, यहाँ पे बचा 4a स्क्वायर बी क्यूब माइनस ए स्क्वायर बी क्यूब, ये भी लाइक टर्म है तो ऐड हो जाएगा, तो 3a स्क्वायर बी क्यूब इज द फाइनल आंसर। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 26th क्वेश्चन। 26th क्वेश्चन में क्या बोला है, 4st मल्टीप्लाई अंडर ब्रैकेट s माइनस टी माइनस 6s स्क्वायर मल्टीप्लाई t माइनस टी स्क्वायर माइनस 3t स्क्वायर मल्टीप्लाई अंडर ब्रैकेट 2s स्क्वायर माइनस s प्लस 2st मल्टीप्लाई अंडर ब्रैकेट s माइनस t। ठीक है, तो देखो 4st मल्टीप्लाई होगा s से, तो अब हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, वो वाला जो स्टेप था एक साथ लिखते थे वो यहाँ पे एलिमिनेट कर दिया है मैंने। अब हम लोग डायरेक्ट करेंगे, हम क्योंकि हम लोग अब ये प्रोडक्ट वाले चीज़ से अब ख़त्म होने वाला है एक्सरसाइज, तो कुछ प्रैक्टिस करते हैं डायरेक्ट करने का भी। ठीक है, 4st मल्टीप्लाई एस क्या हो जाएगा 4s स्क्वायर टी, कैसे हुआ s मल्टीप्लाई एस हो गया s स्क्वायर और बाकी सब एज इट इज रह गया क्योंकि और कोई उसका रिस्पेक्टिव टर्म था नहीं, माइनस 4st मल्टीप्लाई टी कितना हो जाएगा 4st स्क्वायर क्योंकि t इंटू टी हो गया टी स्क्वायर, माइनस 6s स्क्वायर टी तो 6s स्क्वायर टी ही रह गया, माइनस माइनस पॉजिटिव 6s स्क्वायर टी स्क्वायर तो 6s स्क्वायर टी स्क्वायर ही रह गया। जहाँ पे अलग अलग है वेरिएबल तो उसमें क्या करना है एज इट इज लिख दो। यहाँ पे देखो माइनस 3t स्क्वायर 2s स्क्वायर टी तो 6t स्क्वायर एस स्क्वायर, फिर माइनस 3ts टी स्क्वायर मल्टीप्लाई एस तो कितना हो जाएगा माइनस और माइनस पॉजिटिव 3t स्क्वायर एस प्लस 2st मल्टीप्लाई एस कितना हो जाएगा 2s स्क्वायर टी और पॉजिटिव और नेगेटिव नेगेटिव 2st इंटू टी 2st स्क्वायर। अब इसमें से कट क्या सकता है सिर्फ माइनस 6s स्क्वायर टी स्क्वायर और प्लस 6s स्क्वायर टी स्क्वायर कटेगा, बाकी सब एज इट इज रहेगा, बाकी सब एज इट इज रहेगा। तो एज इट इज है तो हालांकि यहाँ पे देखो जब हम लोग एडअप करेंगे तो कुछ और भी कटेगा, जैसे यहाँ देखो 4s स्क्वायर टी और 2s स्क्वायर टी मिलके क्या बना 6s स्क्वायर टी, फिर माइनस 4s स्क्वायर टी और माइनस 4st स्क्वायर और माइनस 2st स्क्वायर बन के क्या बना माइनस 6st स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एज इट इज था माइनस 6s स्क्वायर टी उसको लिखे,
ठीक है। उसके बाद यहाँ 3t² था प्लस 3t²s, तो उसको एज इट इज यहाँ लिख दिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ देखो -2st² था, वो तो हो गया, काम खत्म। अब इसको यहाँ पे देखो s² और s² 6s² और -6s² कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पे देखो 3t²s और यहाँ पे -6st², ये उल्टा करके लिखा हुआ है, तो इसको एडअप करोगे तो क्या आएगा -3st²। तो ये इसका फाइनल आंसर निकल के आता है। तो ये एक्सरसाइज आपका यहीं कंप्लीट होता है। तो आई होप यू आर लाइकिंग all this series of video beta. If you do like, please like the video, subscribe the channel and share with your friends who need these kind of videos. Thank you very much.